सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 से हायर एजुकेशन का एक टिपिकल क्वेश्चन है, यानी कि टोटल रट्टा मार टाइप का ये क्वेश्चन है। और इसको समझें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। हालांकि समझने के लिए कुछ नहीं है, बस देख लें क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। अलग अलग कमिटीज दी हुई हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज दी हुई हैं, और आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकली यानी कि कौन सी किस सन में आई, किस ईयर में आई, अरेंज करना है। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स कब आया, आपको याद होना चाहिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी कब आई, आपको याद होना चाहिए। यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कब आई। कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, आपको ये सब याद होना चाहिए, है ना। तो आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। हालांकि ये कहीं नहीं दिया है कि पुराने से नए में या नए से पुराने में, तो वो भी आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका 4। जैसे मैंने बोला, समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कब क्या कैसे आया, है ना। तो यहां हम देख लेते हैं। तो अगर आपको जैसे लग रहा हो कि भाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हो सकता है बाद में आई हो, तो यहाँ पुरानी वाली की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहली वाली कब आई इसकी बात हो रही है ना। फिर तो बाद में आती रही काफी सारे संशोधन, अभी 2020 में जैसे आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा आया है कमिटी ऑफ डिफरेंशिएशन करिकुला ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 53 में, देन आया 82 में नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1990 में राममूर्ति कमेटी, और फाइनली यशपाल कमेटी, है ना। तो देख के ऑलरेडी आप लोग थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि ये क्या है। तो भाई ये कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं तैयार करना है। हायर एजुकेशन को तैयार करने की स्ट्रेटेजी अलग है, बहुत लाइट लेकर के चलो। और क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, हो सकता है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका अगले एग्जाम में आए, लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो बस इसीलिए बना रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसीलिए करा रहा हूं, ताकि बस आप एक जिस्ट ले लो, एक आइडिया ले लो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे 4th ऑप्शन है।